Welcome to our channel Glimmer Tales. इंसानी तारीख का सबसे दिलचस्प, हैरत अंगेज और मालूमाती बाब इल्म की जुस्तजू और उसे महफूज करने की कहानी है। ये कहानी आज से हजारों साल कबल उस वक्त शुरू होती है जब इब्तिदाई इंसान ने गारों की तारीक दीवारों पर अपने ख्यालात और रोजमर्रा के मुशाहिदात को तस्वीरों की शक्ल में इकट्ठा करना शुरू किया। जब जुबानें वजूद में नहीं आई थीं, तब शिकारियों ने जानवरों की तस्वीरें बनाकर अपनी आने वाली नस्लों को ये बताने की कोशिश की कि कौन से जानवर खतरनाक हैं और किनका शिकार किया जा सकता है। ये इंसानी तारीख की पहली मालूमाती दस्तावेजात थीं, जो आज भी फ्रांस और स्पेन के गारों में महफूज हैं। गारों की इन तस्वीरों के बाद इंसान ने एक और अजीम संगी मील उबूर किया, और वो था ज़बान का बाकायदा इर्तिक़ा। ज़बान की ईजाद ने इंसानों को इस काबिल बनाया कि वो अपनी तजर्बात, कहानियाँ और अकायद एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ज़बानी मुंतकिल कर सकें। कबीलों के बुजुर्ग रात को आग के गिर्द बैठकर अपनी नौजवानों को बहादुरी की दास्तानें और मौसमों के बदलने के राज बताती थी। ये सीना बसीना चलने वाला इल्म का पहला दौर था, लेकिन इसमें एक खामी थी। इंसानी याददाश्त महदूद होती है और ज़बानी कहानियां वक्त के साथ बदल जाती हैं। जैसे जैसे इंसानी मुआशरे वुस्अत इख्तियार करते गए और गांव शहरों में बदलने लगे, ज़बानी रिवायात नाकाफ़ी होने लगी। लगभग 5000 साल कबल मीसोपोटामिया, मौजूदा इराक में, सुमेरियों ने ज़राअत और तिजारत का हिसाब रखने के लिए मट्टी की गीली तख्तियों पर एक ख़ास किस्म का रस्मुल ख़त ईजाद किया, जिसे क्यूनीफॉर्म कहा जाता है। लकड़ी की कलम से मट्टी पर निशानात लगाए जाते और फिर इन तख्तियों को धूप या आग में पकाकर महफूज कर लिया जाता। ये दुनिया का पहला तहरीरी निज़ाम था। दूसरी तरफ कदीम मिस्र में दरियाई नील के किनारे उगने वाले एक खास पौधे से पेपाइरस तैयार किया गया, जो कागज की एक इब्तिदाई शक्ल थी। मिस्रियों ने इस पर अपने देवताओं की कहानियां और फिरौनों के कारनामे हीरोग्लिफ्स की सूरत में लिखे। इल्म को महफूज करने के इस तवील सफर में सबसे बड़ा और हकीकी इनकलाब उस वक्त आया जब चीन में बाकायदा कागज ईजाद हुआ। ये पहली सदी ईसवी, तकरीबन 105 ईस्वी की बात है, जब एक चीनी शाही दरबार के एहलकार काई लून ने दरख्तों की अंदरूनी छाल, भंग, पुराने कपड़ों और मछली पकड़ने वाले जालों को मिलाकर एक ऐसा आमेज़ा तैयार किया जिसे सुखाकर लिखने के लिए एक बेहतरीन, हमवार और सस्ती सतह हासिल की जा सकती थी। कागज की इस इजाद ने चीन में इल्म के फरोग को बेपनाह तेज कर दिया, लेकिन चीनियों ने इस हुनर को सदियों तक दुनिया की नजरों से एक रियासती राज के तौर पर छुपा कर रखा। हम कोई भी अजीम इल्म हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकता। 8वीं सदी ईसवी यानी 751 ईस्वी में जंगे तराज के दौरान अब्बासी खिलाफत की अफवाज का सामना चीनियों से हुआ। इस जंग में पकड़े जाने वाले कुछ चीनी कैदियों ने अपनी जान बचाने के बदले मुसलमानों को कागज बनाने का ये राज सिखा दिया। इस तरह ये हुनर इस्लामी दुनिया तक पहुंच गया और समरकंद और बगदाद कागज साजी के अजीम तरीन मराकिज बन गए। मुसलमानों ने इस सनत में जिद्दत पैदा की और इसे बड़े पैमाने पर तैयार करना शुरू किया। कागज की इस फरावानी ने इस्लामी तारीख के सुनहरी दौर, इस्लामिक गोल्डन एज की बुनियाद रखी। बगदाद का बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम, इस दौर की सबसे बड़ी और शानदार यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी बनकर उभरा। यहाँ दुनिया भर से यूनानी, संस्कृत और फारसी उलूम का अरबी में तर्जमा किया जाने लगा। कागज सस्ता होने की वजह से किताबें लिखना और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। इल्म अब सिर्फ बादशाहों, अमीरों या पादरियों की जागीर नहीं रहा था, बल्कि आम तालिब इल्म भी किताबें खरीद और पढ़ सकते थे। इब्ने सीना, अल ख्वारिज़मी और जाबिर बिन हियान जैसे अजीम साइंसदानों के इल्म को इसी कागज ने महफूज किया और दुनिया तक पहुंचाया। मुस्लिम दुनिया
खास तौर पर उंदलुस स्पेन से होता हुआ इल्म और कागज साजी का ये फन जब यूरोप पहुंचा तो वहां एक और हैरत अंगेज इनकलाब उसका मुंतजिर था। 15वीं सदी के वस्त यानी 1440 के लगभग में जर्मनी के एक लोहार और मूजिद जोहानस गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस यानी छापा खाना ईजाद कर लिया। इससे पहले हर किताब को हाथ से कॉपी किया जाता था, जिसमें महीनों और बाज़ औक़ात सालों लग जाते थे। गटनबर्ग ने धात के छोटे और मुतहर्रिक हुरूफ तहज्जी यानी मूवेबल टाइप बनाई, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। जिस किताब को लिखने में 1 साल लगता था, अब प्रिंटिंग मशीन के जरिए उसी किताब की एक दिन में सैकड़ों कॉपियां छपने लगी। इस ईजाद ने यूरोप में निशातुस सानिया, रेनेसांस और साइंसी इनकलाब की मजबूत बुनियाद रखी। मजहबी किताबों के साथ साथ साइंस, फलसफा और अदब की किताबें तेजी से छपने लगीं और पूरे यूरोप के अवाम में बेदारी की लहर दौड़ गई। गैलीलियो, न्यूटन और दीगर मुफक्किरीन के ख्यालात अब तेजी से सरहदें पार करने लगे। 19वीं सदी में जब सनती इनकलाब आया तो इल्म और राब्ते के इस सफर ने एक नया मोड़ लिया। तारों के जरिए पैगामात भेजने के लिए टेलीग्राफ ईजाद हुआ, जिसने महीनों के सफर को मिनटों के राब्ते में बदल दिया। फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद करके इंसानी आवाज को सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा दिया। अखबारात लाखों की तादाद में छपने लगे और दुनिया के एक कोने में होने वाला वाकया दूसरे कोने में अगले ही दिन पढ़ा जाने लगा। लेकिन इंसानी तजस्सुस की कोई हद नहीं है। 20वीं सदी के वस्त में इंसान ने कंप्यूटर ईजाद किया, जिसने मालूमात को कागज के बजाय डिजिटल शक्ल में महफूज करने की बुनियाद रखी। और फिर 20वीं सदी की आखिरी दहाइयों में इंटरनेट का ज़हूर हुआ, जिसने कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम इंसानों को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। मालूमात की तरसील जो कभी घोड़ों पर सवार कासिदों और फिर पानी के जहाज़ों के जरिए होती थी, अब रोशनी की रफ्तार से फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए होने लगी। आज हम 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत और स्मार्टफोन्स के दौर में जी रहे हैं। आज की सबसे बड़ी लाइब्रेरियां ईंटों और पत्थरों की इमारतों में नहीं, बल्कि क्लाउड सर्वर्स पर मौजूद हैं। एक स्मार्टफोन के जरिए कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंसानी तारीख का सारा इल्म अपनी उंगलियों के इशारे पर हासिल कर सकता है। विकिपीडिया, डिजिटल आर्काइव्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां इस बात का सबूत हैं कि हम इंसानी तारीख के सबसे बाखबर दौर में जिंदा हैं। इल्म के इस 15 मिनट के तवील और मालूमाती सफर पर गौर करें तो ये एहसास शिद्दत से उभरता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका इल्म और उसे दूसरों तक मुंतकिल करने की गैर मामूली सलाहियत है। गार की खुरदुरी दीवारों पर बनी लकीरों से लेकर मट्टी की तख्तियों, पेपायरस, कागज की किताबों और आज के रोशन डिजिटल स्क्रीन्स तक, ये कहानी इंसान की मुसलसल मेहनत, जुस्तजू और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की मुकम्मल और शानदार अक्कास है। आज हमारे पास इल्म का जो बेपनाह खजाना मौजूद है, वो हमारे आबाओ अजदाद की हजारों साला मेहनत का समर है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इल्म में इजाफा करें और इसे आने वाली नस्लों के लिए मजीद बेहतर और महफूज बनाएं। Welcome to our channel.